हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना मैंने अक्सर देखा है बच्चों को ना इस क्वेश्चन का प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बच्चों डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता। मैं अच्छे से पढ़ाऊं और आप अच्छे से पढ़े तो मेरे बच्चों हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बेटा आपने सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर बच्चों ने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से होकर ही आएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। बेटा पहले एक फिगर बनाते हैं। लीजिए बच्चों, क्या बनाते हैं बच्चों, एक फिगर बनाते हैं। तो बेटा मैंने एक सर्कल बनाया बच्चों, मेरे बच्चों मैंने उसका सेंटर ओ लिया बच्चों। और बच्चों अब मैं यहां पर क्या ड्रॉ करूंगा, मेरे बच्चों एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मानिए बच्चों मैंने टेंजेंट को नाम दिया पी क्यू। मेरे बच्चों क्या नाम दिया, पी क्यू। और मेरे बच्चों जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे बच्चों मैंने एम मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, मैंने एम मान लिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, देखिए बच्चों गिवन है बच्चों ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। बच्चों ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। सेंटर का नाम नहीं दे रखा आपको बच्चों, मैंने ओ मान लिया, ठीक है बच्चों। एंड पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट एम। और पी क्यू एक टेंजेंट है बच्चों एट द पॉइंट एम। किस पॉइंट है बच्चों, एम पॉइंट पर। और बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरे बच्चों मुझे प्रूफ करना है परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू पासेस थ्रू द सेंटर, पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब बच्चों पासेस थ्रू द सेंटर, और मेरे बच्चों सेंटर को मैंने क्या माना है, ओ माना है। इसका मतलब बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा दैट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, बेटा वो कहां से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। मेरे बच्चों एक बात तो मैं जानता हूं ना, अगर मैं सेंटर से एम पर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दूं बच्चों तो ये क्या बन जाती है, रेडियस। और बच्चों ये तो मैं जानता हूं कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम ड्रॉ करते हैं बच्चों वो क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात तो कंफर्म है बच्चों कि ये परपेंडिकुलर ना सेंटर से होकर जाएगा। लेकिन बच्चों अब मुझे ना ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर ना सिर्फ और सिर्फ सेंटर से होकर ही जाएगा। उसके लिए बच्चों मैं क्या प्रूफ करूंगा, बेटा मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट लूंगा और बेटा उस पॉइंट से ना मैं एम पर क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों मानिए बच्चों मैंने वो पॉइंट ए लिया बच्चों, मैंने वो पॉइंट क्या लिया, ए। और बच्चों मैंने क्या माना कि मैंने ए से ना एम पर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर। और बेटा आगे चलकर ना मैं ये बात साबित करूंगा कि जो मैंने सोचा है ना ये गलत है। बेटा इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए बच्चों अब मैं आपको करके दिखाता हूं। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ओएम बच्चों क्या होगा, पीक्यू पर परपेंडिकुलर। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, since the tangent is perpendicular to the radius through the point of contact therefore। तो बेटा थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग मैं यहां पर एक बात बड़े प्यार से कह सकता हूं। मेरे बच्चों में क्या कह सकता हूं कि एंगल ओ एम क्यू बच्चों कितने का होगा, 90
डिग्री का होगा बच्चों, ठीक है। और मेरे बच्चों ये मैंने एज्यूम किया है कि ए पॉइंट सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है जिससे मैंने एम पर क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। तो ए एम क्यू बच्चों क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये बच्चों मैंने क्या किया, लेट किया है। लेट अस एज्यूम दैट ए एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बेटा 1 में, हाँ बच्चों इसे 1 मान लो आप लोग। अब बच्चों मैंने 1 में क्या प्रूफ किया है कि एंगल ओ एम क्यू कितने का है, 90 डिग्री का है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। बेटा बच्चों हमें क्या मिल गया कि ओ एम क्यू इक्वल टू है ए एम क्यू और इक्वल टू है 90 डिग्री। अब बच्चों बात सुनिए, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। मानिए आपके पास कोई लाइन है और आपने उसके किसी एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या किया ड्रॉ बच्चों, परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस पॉइंट पर आप किसी और पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप खुद देखिए बच्चों, अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है। बेटा ये एंगल ए एम क्यू बच्चों, क्या बच्चों, एंगल ए एम क्यू। बेटा क्या है ये एंगल ओ एम क्यू का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अगर बच्चों 90 डिग्री का है एंगल ओ एम क्यू, क्या बच्चों, एंगल ओ एम क्यू कितने का है, 90 डिग्री का। तो उस एंगल का कोई भी पार्ट 90 डिग्री का नहीं हो सकता। वो पार्ट तो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए एम क्यू एंगल ओ एम क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि बच्चों एंगल ए एम क्यू किससे छोटा है, लेस देन बच्चों किससे है, एंगल ओ एम क्यू। तो देखिए बच्चों अब जो मैंने सोचा था वो मैंने गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, आप ये कह सकते हो कि ये वाली स्टेटमेंट बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट, चलिए बच्चों मैं इसको 3 मान लेता हूं बच्चों, क्या मान लेता हूं, 3, कि ये वाली स्टेटमेंट तभी पॉसिबल होगी बच्चों जब पॉइंट ओ और पॉइंट ए बच्चों क्या होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट। क्या होंगे बच्चों, कोइंसिडेंट पॉइंट। तो देखिए बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों स्टेटमेंट 3 या बच्चों इक्वेशन 3 आपकी मर्जी है बच्चों, चलो इक्वेशन लिख देते हैं बच्चों। इक्वेशन 3 इज ट्रू वेन एवर या वेन ओ एंड ए आर कोइंसिडेंट। बेटा कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई लग तो ये अलग अलग पॉइंट रहे हैं लेकिन बच्चों इनको एक ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर आपने किसी भी टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर, उसे सेंटर से होकर आना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चों मैंने सेंटर के अलावा एक पॉइंट आपको लेके दिखाया लेकिन बाद में हमने क्या देखा, वो बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या खींचा बच्चों, परपेंडिकुलर, तो वो सेंटर से होकर आएगा ही आएगा। तो बेटा इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू always passes through the center that is O। क्योंकि बच्चों मैंने अपनी फिगर में सेंटर को O माना है। तो देखिए बच्चों प्रूफ तो इसका बहुत सिंपल है, बस इसको ना आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और बच्चों इस बात को समझना कि मैंने इसका प्रूफ कैसे किया है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मैंने सेंटर के अलावा कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट को मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या ड्रॉ करा, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर, और फिर बच्चों मैंने क्या साबित किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।